नमस्कार, किचन विद सविता में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि सावन का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे पावन महीने में सबके यहाँ पे बनाए जाते हैं मालपुए। तो आज हम उसी की रेसिपी आप सभी के लिए लेके आए हैं और बनाएंगे आज स्वादिष्ट रसीले मालपुए। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं स्वादिष्ट रसीले मालपुए। तो मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 1.5 कप मैदा, 2 चम्मच सूजी, कंडेंस मिल्क, कटा हुआ पिस्ता, कटा हुआ बादाम, थोड़ी सी मैंने पिसी हुई यहाँ पे सौंफ ली है, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। 1 गिलास दूध लिया है रूम टेम्परेचर का। तो ये तो हो गया हमारा मालपुए का सामान। और ये हो गया हमारा चाशनी का सामान। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी, इलायची पाउडर, केसर के धागे थोड़े से लिए हैं और 1 गिलास से कम यहाँ पे मैंने लिया है पानी। आप कंडेंस मिल्क की जगह यहाँ पे खोया भी ले सकते हैं। मेरे पास कंडेंस मिल्क बड़ा था तो मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया है। और जो दूध लेना है ना, हमें फुल क्रीम वाला दूध लेना है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं मालपुए का बैटर। सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है और बाउल में डाल देना है ये जो 1.5 कप मैदा लिया है, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सूजी, इसमें ऐड कर दूँगी कंडेंस मिल्क, और अब डाल देंगे इसमें जो सौंफ थी पिसी हुई, और ये जो दूध है इसे अब हम इसमें ऐड करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे जिससे कोई भी इसमें गुठली ना रहे। अच्छे से हमें इसको चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध ऐड करना है और इसे धीरे धीरे ही हमें चलाना है। और अब सारा दूध इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर से हम अच्छे से चला लेंगे। तो हमें इसे ना इसी तरीके से लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है और कोई लम्प्स ना रहे, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाना है, 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे जो इसकी सारी गुठली और लम्प्स जो हैं ख़त्म हो जाएं और ये इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। ये देखिए, इतना ही बैटर को हमें रखना है, ज़्यादा पतला इसे हमें नहीं करना है। तो बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो जब तक हमने बैटर को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया है, इससे पहले हम बना लेंगे चाशनी, और साथ ही इसमें डाल देंगे चीनी, इलायची पाउडर, और ये कुछ केसर की पत्तियां डाल दूंगी इसमें, जिससे जो है इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। और जब तक हमारी चाशनी बनती है हम इसको भी मीडियम फ्लेम पे रख के छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए। अच्छे से इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी चाशनी बन चुकी है अच्छे से। इसे एक तार का तो हमें नहीं बनाना है, हमें इसे ऐसे ही सिंपल सा, बस जैसे चाशनी होती है ना, इस टाइप से हमें थोड़ी पतली सी चाशनी बनानी है, जिससे जो है हमारे मालपुए अंदर अच्छे से इसमें डिप हो जाए। और उसकी भी चाशनी, ये देखिए, उसकी भी चाशनी हमारे मालपुओं में अच्छे से अंदर सारी घुल जाए मालपुओं में। तो ये हमारी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। बिल्कुल इसको मैंने बहुत ही स्लो फ्लेम पे बनाया है, क्योंकि चाशनी अक्सर नीचे लग जाती है, तो मैंने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे बनाया है। कलर भी पानी का चेंज हो गया है, तो मैंने इसमें बहुत सारी केसर की पत्तियाँ डाल दी थी, इसीलिए इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो आइए चलते हैं, अब बनाते हैं मालपुए। चाशनी तो हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं बंद करके गैस को। तो 10 मिनट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं और ये हमारा बैटर भी बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है। ये देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके मालपुए बनाएंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं बैटर की। और ये 10 मिनट में ही हमारा बैटर बहुत बढ़िया बन के रेडी है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं अब इसके मालपुए। तो तेल अच्छे से यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा डाल के देखते हैं। तो हमें इस तरह से ऐसे ये बैटर डाल देना है, और ऐसे ही हम दूसरे मालपुए के लिए डाल देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा फूल गया है हमारा मालपुआ, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो यहाँ पर जो है मेरे सारे मालपुए बनके रेडी हैं।
और ये लास्ट में जो बैटर बचा था ना, इसका एक छोटा सा बचा था पार्ट, तो मैंने उसे भी डाल दिया। बहुत छोटा सा मालपुआ बना है ये। और ये हमारे लास्ट के मालपुए बचे हैं जो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सारे मालपुए बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसको करेंगे चाशनी में डिप। मैंने इसे रिफाइंड ऑयल में बनाया है। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, वैसे तो ये देसी घी में ही बनते हैं, बट मैंने इसे रिफाइंड ऑयल में बनाया है। तो यहाँ पे मेरे सारे मालपुए बनके रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे अच्छे से। और इनका ना इस तरह से तिरछे, इसको ऐसे थोड़ा तिरछे करके हम इसका सारा ऑयल निकाल देंगे। जितना भी इसमें ऑयल होगा वो सारा नीचे कढ़ाई में चला जाएगा। तो ऐसे तिरछे करके 2-3 मिनट के लिए रख लेंगे ऐसे, और सारा ऑयल जो है इसका नीचे हो जाएगा कढ़ाई में, और हमारे मालपुए हैं जो बिना ऑयल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सारे मालपुए बनके रेडी है। और अब हम इसको एक एक करके चाशनी में डिप कर लेंगे इस तरह से। चाशनी को मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था दोबारा से, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिप कर लेंगे। सारे मालपुओं को अच्छे से डिप कर लेंगे। चाहे तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए भिगो के भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1-2 इकट्ठे ही डाल दूँगी ये मालपुए, और फिर इसको 1 से 2 मिनट भीगने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से, जिससे जो है हमारी चाशनी भी इसमें अच्छे से चली जाएगी। और इसको मैं एक बार ऐसे पलट दूँगी। एक बार इसको दोबारा से पलट देंगे। जो नीचे वाले हैं वो ऊपर हो जाएंगे सारे मालपुए, और नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे, और अच्छे से ये चाशनी में डिप हो जाएंगे। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है ये मालपुओं को एक एक करके उठा लेंगे अच्छे से, और इसको इस तरह से प्लेट में निकाल के रख लेंगे सबको एक एक करके। ये अच्छे से डिप हो चुके हैं सारे, और चाशनी भी इनमें अच्छे से लग चुकी है, और हमारे मालपुए बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हुए हैं। देखिए इनकी चाशनी भी मैंने निकाल दी है। और ये मेरा छोटू सा जो है मालपुआ, जो मैंने सबसे लास्ट में बनाया था बचे हुए बैटर का, इसे हम लगा देंगे बीच में, सेंटर में लगा देंगे इसको। तो आप भी जब भी कभी मालपुए बनाए ना, तो इन्हें अच्छे से एक बारी गुनगुने चाशनी में ही डिप कीजिएगा, जिससे जो है बहुत बढ़िया से डिप हो जाएंगे ये और अच्छे बनेंगे, और चाशनी भी अंदर तक मालपुओं में चली जाएगी। तो आज की मालपुए की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और ये सावन में खाई जाने वाली सबसे ही सर्वप्रिय डिश है, तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।